फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मे यू ऑल हैव अ वेरी वेरी गुड लाइफ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है यूरिक एसिड डायथेसिस। आजकल बहुत से लोग इस टर्म से वाकिफ़ हैं क्योंकि आजकल ये जो बीमारी है ये बहुतों को हो रही है। इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इसके साइंटिफिक नेम हैं हाइपर यूरिकोसूरिया, हाइपर यूरिसीमिया, यूरो आएथेसिस। अगर यूरिक एसिड का रेट 800 mg हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अपनी मर्जी से ज़ाइलोरिक नाम की एक बेस्ट मेडिसिन है एलोपैथिक में, वो ना चूज़ करें। बेशक वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन लोग उसकी पोटेंसी चूज़ नहीं कर सकते और वो मेडिसिन खा लेते हैं जिससे उनका यूरिन बहुत ज़्यादा आने लगता है। वो हर 10-10 मिनट में यूरिन पास करते हैं जिससे उनके अंदर बहुत कमज़ोरी आ जाती है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है जिससे वो बिस्तर से उठ नहीं सकते। आप एलोपैथिक मेडिसिन ज़रूर लें ज़ाइलोरिक, लेकिन आप बिना डॉक्टरी सलाह के इसको कभी मत लें। हाँ, एक बात और है कि यूरिक एसिड बनता क्यों है। यूरिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के जो आयंस बनते हैं, साल्ट्स यानी यूरेट्स बनते हैं, एसिड यूरेट्स होते हैं, वो लीवर, वेस्कुलर एंडोथीलियम, मसल्स, किडनीज यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बनने के क्या रीज़न हैं, क्या कॉजेज़ हैं। रीनल इनएफिशिएंसी, इनएबिलिटी ऑफ किडनीज टू फिल्टर वेस्ट। जो किडनीज हैं वो ये यूरिया क्रिएटिनाइन बॉडी से बाहर फेंक नहीं सकते क्योंकि इनके फ़िल्टर्स साफ़ नहीं होते, इनके फ़िल्टर्स ख़राब होते हैं। अगर किडनीज़ में ये क्रिस्टल बनते हैं तो किडनीज़ यूरिक एसिड को जिस्म से ठीक तरह बाहर नहीं निकाल सकती और डायथेसिस होता है। यूरिक एसिड एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है। कुछ पेशेंट हर साल इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं कई दिनों तक, कभी 3 महीनों के बाद, कभी 6 महीनों के बाद ये बीमारी वापस आती है। इसके सिम्टम्स आप सुनिए क्या हैं। पहला, सूजन होना, बहुत स्वेलिंग होती है। इसकी वजह से थ्रोम्बोसिस भी होता है। हमारी वीन्स यानी शिराओं में, नसों में, धमनियों में सूजन होती है। बहुत दर्द होती है, ऐसी दर्द होती है जैसे गहरी चोट से या मांस फटने से जो दर्द होती है। चौथा है शूटिंग पेन्स होती हैं, जैसे लंबी लंबी सुइयां कोई चुभा रहा हो। यूरिक एसिड का दर्द पैरों के बड़े अंगूठे में कॉन्सेंट्रेट होता है। इसके रीज़न्स क्या हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट, बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाना, एक्सेस रेड मीट खाना, बहुत ज़्यादा सी फूड खाना, सोया प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाना, मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाना, ज़्यादा दालें खाना, हाई सोडियम इनटेक, ज़्यादा साल्ट खाना और स्पाइसी फूड ज़्यादा खाना। लोग ये सोचते हैं हम जितना ज़्यादा दूध पिएंगे, दही खाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा पनीर खाएंगे तो हमारे अंदर प्रोटीन बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बॉडी उसको लेना नहीं चाहती और आप ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को वो दे रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, वो क्रिएटिनाइन में बदलेगा या यूरिया में बदलेगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, जो लोग बहुत शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग, ये कॉजेज़ हैं यूरिक एसिड बनने के। तीसरा है इनहेरिटेड, हमारे फोर फादर्स को होगा, फादर्स मदर्स को होगा तो हम में ये डिज़ीज़ ज़रूर आएगी। फोर्थ पॉइंट है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिनको थायरॉक्सिन कम प्रोड्यूस होता है उनका यूरिक एसिड बढ़ने का बहुत चांस होता है। एक्सेस एंटीबायोटिक्स, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की वजह से या इम्यून सप्रेसिंग ड्रग्स की वजह से हमें इस तरह की बीमारी आती है। 6 है सेक्स हार्मोन्स, लोग सेक्स हार्मोन्स बहुत लेते हैं, जैसे प्रीम्यूलेट वगैरह बहुत सी औरतें यूज़ करती हैं। ये मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया कि इन मेडिसिन्स में ऐसे तत्व हैं जो हमें बहुत तरह की बीमारियां देते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स,
ये बहुत तरह से हमें नुकसान देते हैं। और कुछ लेडीज़ हैं जो अपना मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आगे बढ़ाने के लिए अगर एक दिन लेट करना है तो प्रीमुलेट या पाउज की एक गोली लेती हैं, 2 दिन लेट करना है तो 2 लेती हैं। इस तरह से उससे उनका हार्मोन इतना इम्बैलेंस हो जाता है कि उनको इस तरह की तकलीफ़ें, बहुत तरह की तकलीफ़ें आती हैं, जिसमें एक यूरिक एसिड डायथेसिस भी है। 7th पॉइंट है सोरियासिस। जिनको सोरा मियाज्म होता है, जिनको एक्जिमा निकलता है, क्योंकि उनका खून साफ नहीं है और यूरिक एसिड खून की सफाई ना होने की वजह से ही होता है। 8th पॉइंट है विटामिन बी की कमी, नायसिन्स की कमी। विटामिन बी नायसिन की कमी से और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब मैं विटामिन्स पे आपको लेक्चर तैयार करके दिखाऊंगी तब आप समझेंगे कि विटामिन्स अलग अलग हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ किस तरह इफ़ेक्ट करता है। नायसिन जो है वो हमारी किडनीज, इंटरनल बाकी ऑर्गन्स के टिश्यू बनाता है, सेल डिवीज़न में उनकी मदद करता है। इसलिए इसकी हमारी लाइफ में बहुत महत्व है, बहुत उपयोगिता है। नेक्स्ट 9th पॉइंट जो है रिटेंशन ऑफ यूरिन। यूरिन कुछ लोगों को रोकने की आदत होती है। अगर यूरिन की इच्छा है, तलब है तो यूरिन पास करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग आलस की वजह से या टॉयलेट अच्छे साफ़ नहीं होते, इस वजह से अपना यूरिन रोक लेते हैं और उनको बार बार यूरिन रोकने की जो आदत है उससे उनको यूरिक एसिड डायथेसिस और भी बहुत सी बीमारियों की आदत पड़ जाती है। मैं आपको आयुर्वेद का एक बेस्ट ट्रीटमेंट बताती हूँ, उससे अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यानी पुनर्नवा। पुनर्नवा का मतलब है जो हमें फिर से नया बना दे, जो हमारी बॉडी को रिपेयर करती है। मैं पुनर्नवा पे एक अलग लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि पहले होम्योपैथी में पुनर्नवा को ऐड नहीं किया था, लेकिन अब कुछ डिकेड से इसकी उपयोगिता देखकर इसको बोरेविया डिफ्यूज़ा के नाम से ऐड किया है और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हर होम्योपैथ यूज़ कर रहा है। लेकिन एंशियंट टाइम से हमारे वैद्य इसको बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि यही पुनर्नवा ही है ऐसी चीज़ जो हमारी हर डैमेज चीज़ को रिपेयर करती है, हमें नया बनाती है, हमें जवान बनाती है। पुनर्नवा मंडूर की 2 बट्टी 2 टैबलेट आप सुबह 1 कप दूध के साथ लें। आप 10-15 दिन में ही देखेंगे कि आपको यूरिन पास होने लगेगा, एकदम रीनल सब प्रॉब्लम्स चली जाएंगी और आपकी किडनी रेन्यूवेट होगी और आपको यूरिक एसिड की तकलीफ़ भी कम हो जाएगी। पुनर्नवा यानी बोरेविया डिफ्यूज़ा की मदर टिंचर आप ज़रूर दिन में 2 बार 10-10 ड्रॉप्स लें, आपको उससे खुल के यूरिन पास होगा और आपका यूरिक एसिड डायथेसिस बहुत ठीक हो जाएगा। और विटामिन सी और विटामिन बी ज़रूर लें, विटामिन सी और विटामिन बी ज़रूर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो तो आप लहसुन और कॉफ़ी से अपना यूरिक एसिड कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो आप कभी भी गार्लिक या कॉफ़ी नहीं लें। आप स्किम मिल्क पी सकते हैं, माने बिल्कुल हल्का अल्ट्रा टोन मिल्क पी सकते हैं, फुल क्रीम मिल्क नहीं लें। आप ओलिव ऑयल लें, ओलिव्स लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आयुर्वेद में शतावरी और होम्योपैथ में एस्पेरेगस आपकी किडनीज को स्ट्रेंथ देते हैं। बीट रूट, चुकंदर खाएं, कैबेज खाएं, स्पिनच खाएं, यह आपके यूरिक एसिड को कम करेगा। मैंने जो होम्योपैथी में वैसे बहुत मेडिसिन हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ एक चुनी है, वो मैं आपको बताती हूँ, जिसने मुझे एक दिन में फ़ायदा दिया है और वो हज़ारों लोगों को फ़ायदा दे रही है। यूरिक एसिड 200 और 1 mg। जो इंसान तड़फ रहा होता है अंगूठे की दर्द से, मैं उसको 1 mg देती हूँ दिन में 1 बार, 5-6 बार 10-10 ड्रॉप्स यूरिक एसिड 1 mg के देती हूँ 1 कप पानी में। वो कई सालों के लिए ठीक हो जाता है। मैं सॉलिडेगो 200 या सॉलिडेगो 1 mg ज़रूर देती हूँ, उससे उसका जो रुका हुआ यूरिन है
यूरिन रिटार्डेड है, रिटेंशन ऑफ यूरिन है, उसको थोड़ी देर में बहुत यूरिन पास होता है और वो ठीक हो जाता है। बर्बरिस आप जानते हैं जिस तरह रीनल ट्रैक में बहुत काम करती है, रीनल स्टोन को, पथरी की दर्द को कम करती है, पत्थर को चूरा चूरा कर देती है, उसी तरह बर्बरिस हमारे यूरिक एसिड को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। एंड फोर्थ वन इज़ नेट्रम सल्फ। मैं नेट्रम सल्फ ज़रूर देती हूँ क्योंकि यूरिक एसिड उन लोगों का ज़्यादा बढ़ता है। आप इस बात को नोट करेंगे स्टैटिस्टिकली कि उन लोगों का बहुत बढ़ता है जो सी साइड एरिया में रहते हैं या माउंटेन हिल साइड एरिया में रहते हैं, और डैम्प क्लाइमेट में रेनी सीज़न में यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है। जस्ट सावन के दौरान, सावन भादो से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद, ये 5 महीने यूरिक एसिड डायथेसिस बहुत तंग करता है, इसलिए मैं ये नेट्रम सल्फ को चुनती हूँ। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो और मेरी भी हौसला अफजाई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।